नमस्कार, उन्नत केसरी डेली हेडलाइंस में आपका स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटे में 7,974 नए कोविड-19 केस, आंकड़ों में कल से 14.2% उछाल। भारत में गुरुवार यानी 16 दिसंबर 2021 की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 7,974 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं, जो कि बुधवार के डेली मामलों से 14.2% ज़्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जहां एक दिन में 247 मौतें हुई थी, वहीं गुरुवार की सुबह 343 मौतें दर्ज हुई हैं। मंगलवार की सुबह एक दिन में मौतों की संख्या 252 थी। यूरोप में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। ब्रिटेन में रिकॉर्ड 78,000 केस मिले। ब्रिटेन और 27 देशों के समूह यूरोपियन संघ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इस क्षेत्र में डेल्टा वेरिएंट पहले से ही कहर ढा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 78,610 नए मामले सामने आए। इससे पहले 8 जनवरी को सबसे ज़्यादा 48,053 केस मिले थे। फ्रांस में भी 65,713 नए मामले मिले हैं। यहाँ पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रतिदिन औसतन 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो पिछले साल नवंबर के बाद सबसे अधिक हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और केस मिले। 11 राज्यों तक फैला वायरस। दिल्ली में 4 और केस मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 77 हुई। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17 केस मिले। दिल्ली में 10 मरीजों में से 9 अभी भी LNJP अस्पताल में भर्ती। आयुष विश्वविद्यालय में PG में 9 और योग में 4 नए कोर्स होंगे शुरू। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद में 9 PG कोर्स व योग विभाग में 4 सर्टिफिकेट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही MD के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड बढ़ाने और HRA देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इन मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। बुधवार को चौथी बैठक आयुष विश्वविद्यालय के परिसर में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बलदेव कुमार की अध्यक्षता में हुई। आयुर्वेद में 14 विभाग होते हैं, जिसमें से 5 विभाग में विश्वविद्यालय MD पहले से करा रहा है। इसके साथ ही योग विभाग में नए 4 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के प्रमोद कौशिक की रिपोर्ट। डॉग फार्म पर काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या। शहर में सरस्वती विहार में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जींद के गांव हाट के रहने वाले अनिल के रूप में हुई है। अनिल हाल फिलहाल में सरस्वती विहार में डॉग फार्म पर काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के क्षेत्र के CCTV की फुटेज खंगाली जा रही है। सब्सक्राइब करें उन्नत केसरी YouTube चैनल और पाएं ताज़ा अपडेट्स रोज़ाना।